नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्षेत्र में और समझेंगे कैसे आप इसकी शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी इच्छाएं 2024 में कैसे साकार कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो लाइक बटन दबा के सब्सक्राइब करें और शुरू हो जाए। पॉइंट 1, लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझना। शुरुआत में चलिए समझ लेते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल सिद्धांत। सिंपली कहा जाए तो यह है कि जो भी आपके विचारण का तरीका है वही आपको लाएगा। सकारात्मक सोच सकारात्मक परिणाम लाती है, जबकि मनमुख सोच मनमुख परिणाम लाती है। ये सब विचारण का प्रभाव है। एक समय की बात है, एक छोटा सा शहर जहां रहता था एक जिज्ञासा से भरा हुआ रौनक। उससे आकर्षण का एक रहस्यमय शक्ति लॉ ऑफ अट्रैक्शन के किस्से सुनकर उसने इसके राज को खुला करने का फैसला किया। गुरुजी नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने रौनक को आयस यात्रा में गाइड किया। गुरुजी एक शांत मुस्कान के साथ शुरुआत में बोला, शुरुआत में चलिए समझ लेते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल सिद्धांत। सिंपली कहा जाए तो यह है कि जो भी आपके विचारण का तरीका है वही आपको लाएगा। सकारात्मक सोच सकारात्मक परिणाम लाती है, जबकि मनमुख सोच मनमुख परिणाम लाती है। ये सब विचारण का प्रभाव है। रौनक इस ब्रह्मांडीय सिद्धांत को समझने के लिए उत्सुक ने अपने विचारों की शक्ति को समझने का सफर तय किया। गुरुजी के मार्गदर्शन में उससे ये सीखने को मिला कि सकारात्मक सोच सकारात्मक परिणाम पैदा करती है और नकारात्मक सोच नकारात्मक परिणाम। शहर ने जल्दी ही देखा कि रौनक की जिंदगी में एक बदलाव आ गया जब उसने अच्छे विचार पलटे। जब दिन हफ्तों में बदल गए, रौनक ने महसूस किया कि उसके आसपास सुधर होने लगे हैं। अवसर उसके दरवाजे पर दस्तक देते थे और ब्रह्मांड उसके नए सकारात्मकता का जवाब देते थे। लोग उसके उठाए गए हौसले से आकर्षित थे और उसकी रिश्ते खिलने लगे। लेकिन रौनक के रास्ते में चुनौतियां भी आए। इन पलों में गुरुजी ने उससे याद दिलाया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पक्का विश्वास और निरंतर परिश्रम की जरूरत है। रौनक ने डिटर्मिन मानसिकता से सामना किया, विश्वास करते हुए कि उसके सकारात्मक विचार वो हालत पैदा करेंगे जो उस ढूंढ रहा है। एक दिन जब रौनक शहर के मैदान में चल रहा था, उससे माया मिली, एक संवेदनशील आत्मा जो उसके जीवन के रहस्यों को समझने में उसके साथ थी। मिलके दोनों लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंतरिक्ष में और गहरे जख्मों में खो गए, अपने विचारों और इरादों को आजमा रहे थे। ये पाया कि उनके व्यक्तिगत विचार हाय उनकी वास्तविकता को प्रभावित नहीं करती, बल्कि उनके सहयोग की ध्वनि भी आकर्षण की शक्ति को भरती है। शहर उन्नति कर रहा था जब रौनक और माया सकारात्मक ऊर्जा फैल रहे, दूसरों को उनके अंदर के परिवर्तन की संभावनाओं को अपनाने के लिए प्रेरणा देते हुए उनकी सफर का सुनहरा अंत समय आया। रौनक ने ये महसूस किया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब सिर्फ इच्छाओं से भरा नहीं होता, बल्कि इसका असली महत्व सकारात्मक बनावट, प्रोटैगनिस्ट को पालना और प्रेम फैलाना है। वो एक बार जिज्ञासा से भरा व्यक्ति था जो आप दूसरों के लिए उनके विचारण को ब्रह्मांडीय नृत्य के साथ मिलाने का मार्ग प्रदर्शित कर रहा था। और इस तरह जहां रौनक का ये अनूठा सफर शुरू हुआ था, वहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझना का गहरा ज्ञान बन गया। एक अमर कहानी, एक ऐसा प्रमाण है कि कुछ अद्भुत संभावनाएं खुल जाती है जब कोई अपने विचारण को सृष्टि के कॉस्मिक नृत्य के साथ मिलता है। पॉइंट 2, स्फूर्ति को संगठित करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को संभालने का पहला कदम है अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से संगठित करना। ये ध्यान रखें कि आप क्या साकार करना चाहते हैं। अपने लक्ष्यों को लिखें और उन्हें जैसे कि वे पहले से ही हो गए हो विजुअलाइज करें। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव जहां रहती थी एक सपनों से भरी हुई लड़की स्फूर्ति। उसने सुना था एक रहस्यमय सिद्धांत के बारे में, संकेतित करना, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला कदम होता है। साजिश हुई, उसने इस सिद्धांत को अपनाने का फैसला किया। संकेतित करना, उसने सुना था लॉ ऑफ अट्रैक्शन को संभालने का पहला कदम है अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से संकेतित करना। ये ध्यान रखें कि आप क्या साकार करना चाहते हैं। अपने लक्ष्यों को लिखें और उन्हें जैसे कि वे पहले से ही हो गए हो विजुअलाइज करें। स्फूर्ति ने अपने कमरे में बैठकर अपने सपनों को लिखना शुरू किया। उसने अपने मन में छुपी हुई कल्पनाएं कागज पर उतारी। हर एक लफ्ज से उसने अपने सपनों को जीवित कर दिया। फिर उसने उन्हें एक विविध तस्वीर में बदलने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया। उसने अपने लिखे हुए लक्ष्यों को हर दिन पढ़ना शुरू किया, उन्हें अपने आसपास देखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि जैसे ही उसने अपने सपनों को संकेतित किया, उनमें एक नया ऊर्जा का भर आया। हर एक कदम उसको उसके लक्ष्य की तरफ बढ़ने में मदद करता था। स्फूर्ति ने एक दिन अपने दोस्त आदिति को अपने सपनों के बारे में बताया।
आदिति ने भी उसके साथ मिलकर अपने लक्ष्यों को संकेतित करने का फैसला किया। दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए एक साथ काम किया। जब स्फूर्ति के संकेतों ने उसके जीवन में एक नया रंग भरा, लोग उसके आसपास चमक रहे थे। उसकी मेहनत और संकल्प ने यूज उसके सपनों तक पहुंचा दिया। आदिति भी अपने लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में अग्रसर हो रही थी। इस गांव में स्फूर्ति और आदिति के कदम से स्फूर्ति को संकेतित करना का नया चलन शुरू हुआ। लोग समझ गए कि अपने विचारों को साकार करना और उन्हें विजुअलाइज करना ही एक सफलता का मूल मंत्र है। और इस तरह स्फूर्ति ने अपने सपनों को साकार करते हुए दिखाया कि जब आप अपने लक्ष्यों को संकेतित करते हैं तो सारा ब्रह्मांड आपके साथ मिलकर काम करता है। ये कहानी थी एक लड़की की जिसका नाम स्फूर्ति था, जो अपने सपनों को पूरा करने में स्फूर्ति को संकेतित करना का महत्व समझ गई थी। पॉइंट 3, सकारात्मक विचारों का प्रभाव और दृष्टिकोण प्रयोग। आप चलिए बात करें सकारात्मक विचारों और दृष्टिकोण प्रयोग की शक्ति के बारे में। सकारात्मक प्रतिबद्धताएं आपके लक्ष्यों को मजबूती देती है। इन्हें दृष्टिकोण प्रयोगों के साथ जोड़कर आप अपनी इच्छाएं स्पष्ट रूप से भेज सकते हैं। एक समय की बात है, एक शहर में जहां रहता था एक युवा व्यक्ति अर्जुन। उसने सुना था एक अद्भुत तत्व के बारे में, सकारात्मक विचारों का प्रभाव और दृष्टिकोण प्रयोग। उसने इस तत्व को समझने का फैसला किया और उसका जीवन तब से ही बदल गया। अर्जुन ने शुरुआत की अपने दिन की एक सकारात्मक प्रतिबद्धता के साथ। उसने अपने आसपास के हर चीज में खुशी ढूंढने का संकल्प किया। उसकी मुस्कान और उत्तेजित ऊर्जा ने लोगों को भी प्रभावित किया। एक दिन अर्जुन ने एक विचार किया, अपने प्रोफेशनल जीवन में तरक्की कैसे हो सकती है। उसने अपने लक्ष्य को लिखा और दृष्टिकोण प्रयोग की शुरुआत की। हर सुबह जब उससे अपने आने वाले दिन की तस्वीर दिखाई गई, उसने महसूस किया कि वह सच हो रहा है। अर्जुन ने अपने विचारों में सकारात्मक परिवर्तन देखा। उसकी दृष्टि में मुश्किल भी आसान लगने लगी। उसने अपने काम में नए दृष्टिकोण को एक्सप्लोर किया और उसकी सकारात्मक शक्ति ने यूं अनजाने रास्ते दिखाए। उसने अपने दोस्त राधिका से भी इस सफर में शामिल करने को कहा। राधिका ने भी अपने लक्ष्यों को दृष्टिकोण तौर पर भेजने का फैसला किया। दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और अपने विचारों का एक नया जहां खोला। जैसे ही अर्जुन और राधिका ने अपने सकारात्मक विचारों का प्रभाव महसूस किया, उनका जीवन वाइब्रेंट और प्रेरणा भरा हो गया। लोग उनके आसपास उनकी प्रगति को देखकर प्रभावित हुए। अर्जुन ने अपने प्रोफेशनल लक्ष्यों को हासिल किया और राधिका ने अपने पैशन में नए ऊंचे पहुंच गए। उनका साथ एक दूसरे की शक्ति को बढ़ने में मदद करता रहा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सकारात्मक विचारों का प्रभाव और दृष्टिकोण प्रयोग हमारे जीवन में एक नया रंग भर सकते हैं। जब हम अपने इरादों को दृढ़ निश्चय के साथ भेजते हैं, तो हमारा जीवन खुद ही एक कहानी बन जाता है, जिसमें हर कदम एक नया अध्याय है और हर सपना हकीकत। पॉइंट 4, प्रोटैगनेटर और मेल जोल तारांकन। प्रोटैगनेटर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक आकर्षण शक्ति है। धन्यवाद व्यक्त करें उन सब कुछ के लिए जो आपके पास है और जो आने वाला है। अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को अपने लक्ष्यों के साथ मेल जोल रखें। मुश्किल समय में भी सकारात्मक रहिए और देखिए अंतरिक्ष किस तरह से प्रतिभा करता है। एक शहर में जहां की गलियां खुद एक कहानी सुनाती थी, रहता था एक आदमी सिद्धार्थ। उसने सुना था एक अद्भुत तत्व के बारे में, कृतज्ञता और मेल जोल। उसने इस तत्व को अपनाने का फैसला किया और उसका जीवन उसके संवेदना और आकर्षण की कहानी बन गया। सिद्धार्थ ने अपने जीवन में कृतज्ञता और मेल जोल को एक नया दृष्टिकोण दिया। हर सुबह उसने धन्यवाद व्यक्त किया उन सब कुछ के लिए जो यूज मिला था। उसने अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखा और अपने लक्ष्यों के साथ मेल जोल बनाए रखा। एक दिन जब उसके व्यवसाय में मुश्किलात आए, सिद्धार्थ ने अपने तत्परायों को नहीं भूला। उसने धन्यवाद व्यक्त किया उन अनमोल अनुभवों के लिए जो उससे सिखा रहे थे। उसने अपने विचारों में सकारात्मक परिवर्तन लाया और देखा कैसे अंतरिक्ष उसके इरादों को प्रतिभाव देने लगा। सिद्धार्थ ने अपने दोस्त प्रिया को अपने सफर में शामिल करने को कहा। प्रिया ने भी इस मेल जोल का महत्व समझा और अपने जीवन में कृतज्ञता लाने का फैसला किया। दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया और मुश्किल समयों में भी एक दूसरे को धन्यवाद व्यक्त करने की आदत डाली। जैसे सिद्धार्थ और प्रिया ने कृतज्ञता और मेल जोल को अपनाया, उनके व्यवसाय में नया जोश आया। लोग उनके आसपास प्रभावित होते गए क्योंकि उनका सकारात्मक दृष्टिकोण और धन्यवाद उनकी शक्ति को बढ़ा रहे थे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम कृतज्ञता और मेल जोल को अपनाते हैं,
तो हमारा जीवन एक अनोखा रंग भरता है। हर कठिनाई को धन्यवाद व्यक्त करना और अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना अंतरिक्ष से हमारे लक्ष्यों को भी पास लाएगा। पॉइंट 5, छोड़ना और अनुमति देना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक महत्वपूर्ण पहलू है छोड़ना। विश्वास करें प्रक्रिया में शंकाओं और भयों को छोड़ें और अंतरिक्ष को अपने कमाल का काम करने दीजिए। ज्यादा टाइटली पकड़ना प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है। प्रवाह में सरेंडर करें और यात्रा को अपनाएं। एक शहर में जहां हर कोना एक नई कहानी सुनाता था, रहता था एक लड़की, मीरा। उसने सुना था एक महत्वपूर्ण पहलू के बारे में, छोड़ना और अनुमति देना। उसने इस तत्व को अपनाने का फैसला किया और उसकी जिंदगी में एक अनोखा सफर शुरू हुआ। मीरा ने अपने जीवन में ये पहलू अपनाने का फैसला किया जब उसने एक नए सपने की तलाश में कदम रखा। उसकी सोच में बदलाव आया, लेकिन कुछ शंकाएं भी उसके मन में छाई रही। उसने रियलाइज किया कि अगर वो अपने पुराने विचारों को छोड़कर नए सपनों की ओर बढ़ना चाहती है, तो उसको अपने मन को खुला रखना होगा। एक दिन जब मीरा अपने मंजिलों की तरफ बढ़ रही थी, उसने एक साथी, रोहन, को पाया। रोहन भी एक ऐसा था जो अपने जीवन में नए दृष्टिकोण की तलाश में था। दोनों ने अपने सपनों की ओर बढ़ने का फैसला किया, लेकिन उनमें से कुछ पुराने विचार उनको रोक रहे थे। मीरा और रोहन ने एक दूसरे को समझाया और अपने विचारों को खुला मन के साथ एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने का फैसला किया। वे समझ गए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला कदम है छोड़ना, अपने डर, शंकाओं को छोड़ना और अंतरिक्ष को अपने लिए काम करने दिया। जैसे ही मीरा और रोहन ने छोड़ा और अनुमति दिया, उनका जीवन एक नया रंग धारण करने लगा। उनकी यात्रा में कठिनाइयां आई, लेकिन उन्होंने उनका सामना किया और उन्हें पार किया। उनका मेल जोल और अनुमति ने उनको नए ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम अपने विचारों को छोड़ते हैं और अनुमति देते हैं, तो हमारा जीवन एक नया मोड़ ले लेता है। ये सफर हमारे लिए कितना अनूठा हो सकता है, ये हम तभी देख सकते हैं जब हम अपने डर को छोड़कर अंतरिक्ष से मेल जोल करते हैं और अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं। कंक्लूजन, जब हम समाप्त करते हैं, याद रखें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का संभालना एक लगातार अभ्यास है। लगातार बने रहे, धैर्य रखें और अपने अंदर की शक्ति में विश्वास करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और कमेंट करें अपने अनुभवों के साथ। आशा है कि 2024 आपके लिए समृद्धि और खुशी से भरा हो। अगले बार मिलेंगे, तब तक के लिए सकारात्मक ऊर्जाओं को अपने जीवन में बुलंद करें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कहानियां पसंद आई होगी। अगर आपने एंजॉय किया और कुछ नया सीखा, तो लाइक बटन पे क्लिक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियोस को ना मिस करें। आपके कमेंट्स और सजेशंस का हम इंतजार करेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सपनों को सच करने में विश्वास रखें और पॉजिटिव रहें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे।